नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के पाठ भवानी शंकरो वंदे, जो कि एक प्रसिद्ध निबंध है और लेखक है कुबेरनाथ राय। इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। संभावित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने वस्तुनिष्ठ रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इन्हें देखिए कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर स्पष्ट है कि कुबेरनाथ राय ने ललित कोटि के निबंध लिखे हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की श्रृंखला में अगर किसी ललित निबंधकार का नाम आता है तो उसमें कुबेरनाथ राय प्रथम कोटि के निबंधकार हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मात्र ललित कोटि के निबंध लिखे। अन्य साहित्य की अन्य विधाओं पर उन्होंने बहुत कम काम किया है, नहीं के बराबर काम किया है। आद्यंत उनका जो लेखन है वह ललित निबंधों पर समर्पित है। दूसरा प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो कुबेरनाथ राय ने लगभग 20 निबंध संग्रह लिखे हैं। उनके लिखे हुए निबंध जिनकी संख्या 250-250 के आसपास है, 20 निबंध संग्रहों में संकलित है। उनमें से महत्वपूर्ण नाम है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, महाकवि की तर्जनी, आगम की नाव, गंधमादन, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, दृष्टि अभिसार आदि उनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय का भवानी शंकरो वंदे किस प्रकार का निबंध है? तो उत्तर होगा ललित निबंध। कुबेरनाथ राय असम के किस महाविद्यालय में सर्वाधिक समय तक पदस्थ रहे, अर्थात सबसे अधिक जो उनका सेवा काल है किस महाविद्यालय में निकला? तो वह है नलबाड़ी महाविद्यालय। यहाँ पर वो लगभग 26 साल तक उन्होंने काम किया। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध किस संग्रह में संकलित है? उत्तर होगा महाकवि की तर्जनी। भवानी शंकरो निबंध किस संग्रह में संकलित है? तो उत्तर होगा महाकवि की तर्जनी। दूसरा प्रश्न है कुबेरनाथ राय ने भवानी शंकरो वंदे निबंध में आज की मानव की किस त्रासदी की बात कही है? तो उत्तर होगा ज्ञान, इच्छा और क्रिया में कोई संबंध नहीं रह गया है, यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। कुबेरनाथ राय ने ये जो उत्तर है ज्ञान, इच्छा और क्रिया में कोई संबंध नहीं रह गया है, यह भी पूर्णतया सत्य है, उत्तर है। और इसके विकल्प में अगर कोई ऐसा उत्तर आए जिसमें लिखा हो कि आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन की समस्या, तो वह भी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के भवानी शंकरो वंदे निबंध में आए प्रसंगानुसार दर्पण किसने तोड़ा था? तो उत्तर होगा इतिहास पुरुष के रुद्रगणों ने। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है तथा कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर होगा प्रिया नीलकंठी उनका प्रथम निबंध संग्रह है, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय ने भवानी शंकरो वंदे निबंध में मूलतः किस दर्पण के टूटने की बात कही है? तो उत्तर होगा मानस दर्पण के टूटने की बात कही है। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय ने भवानी शंकरो वंदे निबंध में किसे सुंदर पुनर्वास देने की आवश्यकता बताई? तो उत्तर होगा मानस दर्पण या भग्न आंतरिक व्यक्तित्व को, उसे उसका पुनर्वास करना जरूरी है, पुनर्संगठित करना जरूरी है, पुनर्संयोजित करना जरूरी है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन ने आंतरिक व्यक्तित्व के पुनर्गठन के लिए क्या अद्भुत उपचार निकाला? तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास का, नाम जप का। अगला प्रश्न है
12वीं से 16वीं शताब्दी तक भारतीय जाति के सम्मुख किस प्रकार की समस्या आई थी? तो उत्तर होगा भग्न व्यक्तित्व की समस्या या आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन की समस्या। अगला प्रश्न है 12वीं से 16वीं शताब्दी तक भारतीय जाति के सम्मुख खंडित आंतरिक व्यक्तित्व और निर्वासन की समस्या का उपचार लेकर कौन आए थे? तो उत्तर होगा वैष्णव कविगण और संतगण। अगला प्रश्न है चाहे 19वीं शताब्दी हो या 20वीं शताब्दी, आंतरिक व्यक्तित्व विखंडन एवं आत्मिक मानसिक निर्वासन का एकमात्र उपाय है। लेखक ने कौन सा उपाय बतलाया है? तो उत्तर होगा श्रद्धा, प्रीति, भक्ति और प्रेम। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार जीवन का मूल क्या है? तो उत्तर होगा इच्छा शक्ति। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार खंडित व्यक्तित्व में कर्म और ज्ञान से क्या विच्छिन्न रहती है? तो उत्तर होगा इच्छा शक्ति। जब व्यक्ति या जाति के मन में यह त्रयी चैतन्य विद्युत से परस्पर संपृक्त हो जाती है तो त्राण और निर्वासन मुक्ति में देर नहीं लगती। यहाँ त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा ज्ञान, इच्छा और कर्म की त्रयी। इनके संपृक्त हो जाने से निर्वासन में आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन से मुक्ति मिल जाती है और आंतरिक व्यक्तित्व की रक्षा हो जाती है। अगला जो प्रश्न है देखिए भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार हम किसके अभाव में अपने ज्ञान के प्रति आस्थाहीन और कर्म योजना में विश्वास हार जाते हैं? तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हम ज्ञान के प्रति आस्थाहीन और कर्म योजना में विश्वास हार जाते हैं। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार किसके अभाव में फल होता है हताशा, अंधकार, कर्म के प्रति वितृष्णा, नफरत, कर्म का त्याग और अंत में तो मानसिक आत्मघात नहीं तो मानसिक निर्वासन। इस स्थिति तक व्यक्ति आ जाता है। किसके अभाव में आ जाता है? श्रद्धा और विश्वास के अभाव में। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज आधुनिक भारतीय समाज की क्या ट्रेजेडी है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान, इच्छा और क्रिया की परस्पर विच्छिन्न स्थिति तथा देश निर्माण का जिम्मा जिनके हाथों में है उनका ज्ञान मूल्यबोध संयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज देश किनके द्वारा गढ़ा जा रहा है? तो उत्तर होगा IAS या ब्यूरोक्रेसी, इनके द्वारा गढ़ा जा रहा है और इनका जो ज्ञान है वह मूल्यबोध से रहित है। यही देश की सबसे बड़ी त्रासदी है और दुर्भाग्य है। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार मूल्यबोध किसका नया नाम है? तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास का। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध में कुबेर नाथ राय ने प्रतिबद्धता को क्या कहा है? तो उन्होंने प्रतिबद्धता को विवेक सम्मत न होने के कारण अंधभक्ति और गांधारी श्रद्धा कहा है। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध में लेखक ने किसको शर्तबंद कुली प्रथा या गिरमिट का बौद्धिक संस्करण माना है? तो उत्तर होगा प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न देखिए भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार जीवन की असल खुराक क्या है? लेखक ने निबंध में बताया है कि हाँ अर्थात हाँ धर्मी चिंतन, जीवन में सकारात्मकता, दूसरों के प्रति आदर और झुकने का भाव, जिसे लेखक ने हाँ धर्मी चिंतन कहा है। उन्होंने ना धर्मी चिंतन की आलोचना की है। ना धर्मी चिंतन का मतलब दूसरों की हर बात में अविश्वास का भाव व्यक्त करना। अगला प्रश्न है भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे क्या कारण है? तो उत्तर होगा
हमारी और हमारे पिताओं की बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक आत्महिंसा और परहिंसा लेखक ने 1930 से 1960 की पीढ़ी के संदर्भ में यह बात कही है। अगला प्रश्न है, कुबेर नाथ राय असमिया संस्कृति, साहित्य और लोकमानस की परंपराओं को अपने ललित निबंध के माध्यम से हिंदी जगत के समक्ष लाने का श्रेय किसको है? तो उत्तर होगा प्रसिद्ध ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय को। प्रश्न में थोड़ा सा जो कि मिस्टेक है उसको आप पुनः सुधार सकते हैं कि असम संस्कृति को, असम के जनजीवन को ललित निबंधों के रूप में हिंदी जगत में सबसे पहले कौन लाए? तो उत्तर होगा कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है, स्वांतस्थमीश्वरम अर्थात अंतःस्थल में आस्था का प्रकाशमान पुंडरिक चक्षुरूप देखने के लिए क्या अर्जन करना पड़ेगा? तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार जनता की अर्थात बहुसंख्यक जन समाज की मनोवैज्ञानिक दशा क्या है? तो उत्तर होगा श्रद्धा, धर्म और भक्ति। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार डिक्टेटर सत्य है परंतु स्वभावतः कैसा, क्या और कैसा है? तो उत्तर होगा कसाई और बॉस जैसा। अगला जो प्रश्न है देखिए, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार ईश्वर की कल्पना और आविष्कार किसने किया था? तो उन्होंने निबंध में लिखा है कि ईश्वर का आविष्कार कवियों और योगियों ने किया है, पंडित पुजारियों ने नहीं। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में लेखक ने डिक्टेटर के पंडित पुजारी किसे कहा है? तो उत्तर होगा पार्टी, ब्यूरोक्रेसी और दलगत अमलातंत्र को। इन्हें डिक्टेटर का पंडित पुजारी कहा है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार किसकी सारी निष्ठा कागजी कार्यवाही तक सीमित है? तो उत्तर होगा ब्यूरोक्रेसी, अमलातंत्र या आईएएस, जो आज देश निर्माण का जिम्मा अपने हाथ में लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में मानस दर्पण का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा आंतरिक व्यक्तित्व, क्योंकि दर्पण यहाँ पर एक प्रतीक है और वह व्यक्ति के अंतर जगत का प्रतीक है, आंतरिक व्यक्तित्व का प्रतीक है और आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन की, टूटन की और बिखराव की समस्या का ही वर्णन लेखक ने इस निबंध में किया है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार ये किसकी धारणा है कि समर्पण, तृषा, आज्ञाकारिता और विश्वासकामिता मानव मन की उतनी स्थायी मानसिक आवश्यकता या वासना है जितनी विद्रोह, अवज्ञा और ललकार युक्त संशय है? तो उत्तर होगा कार्ल यास्पर्स, जो कि जर्मनी के प्रतिनिधि दार्शनिक हैं, जिन्होंने ये विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, महायुद्ध के बाद प्रतिपादित किए थे कि व्यक्ति के अंदर विद्रोह भावना, हिंसा भावना, अवज्ञा और दूसरों को ललकारने की जो भावना है, केवल वही महत्वपूर्ण नहीं है या वही अंतिम प्रवृत्तियां नहीं है, बल्कि समर्पण का भाव, आज्ञाकारिता, एक दूसरे के प्रति विश्वास करना भी मन की स्थायी प्रवृत्तियां हैं और ये भी आनंद प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज हमारे पास एकमात्र पंथ बचा है। तो उन्होंने लिखा है उल्टा हाथ लगाओ। इस संदर्भ में लेखक ये भी कहते हैं कि आज न वामपंथ की आवश्यकता है, न दक्षिण पंथ की आवश्यकता है, बल्कि उत्तर पंथ की ओर चलने की आवश्यकता है। हमें
कम से कम उल्टी दिशा में नहीं जाना है, तब भी हमें वर्तमान जीवन का जो रास्ता है उसको तो जरूर बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध का आधार श्लोक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो उत्तर होगा बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में उल्लेख किया गया है कि इनका ज्ञान किसी मूल्य बोध पर आश्रित नहीं, किसी आदर्श बोध पर आश्रित नहीं, यह ले देकर आंकड़ों का बोध मात्र है। यह किसके ज्ञान के बारे में कहा गया है? तो उत्तर होगा ब्यूरोक्रेसी, अमलातंत्र या आईएएस अधिकारी। ये कि संपूर्ण कार्य आंकड़ों को जुटाने में लगते हैं। अगर आंकड़े सही है, आलेख सही है, तो मानकर चलते हैं कि मेरे कर्तव्य की इतिश्री हो गई है। अगला प्रश्न है, कुबेर नाथ राय रचित प्रसिद्ध निबंध इतिहास और सुख सारिका कथा किस पत्रिका में छपा था? तो इसका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका में। और ये निबंध एक प्रकार से कुबेर नाथ राय के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। यहीं से वो पूरे दायित्व बोध के साथ अपनी साहित्य यात्रा, निबंध यात्रा शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में लेखक ने किन दो उपायों की बात कही है? हाँ, वापस देखिए, भवानी शंकरो वंदे निबंध में लेखक ने किन दो उपास्य देवताओं की बात कही गई है? तो उत्तर होगा भवानी अर्थात पार्वती, शंकरो अर्थात शिव की। यहाँ पर सवाल गरीबी अमीरी का उतना नहीं, रिक्त स्थान है, जितना का है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उत्तर होगा मानसिक ढांचे के भीतर अराजकता और बदअमली का। तो ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर सवाल गरीबी अमीरी का उतना नहीं है जितना मानसिक ढांचे के भीतर अराजकता और बदअमली का है। इस संदर्भ का यह बात उस संदर्भ की है जहाँ पर लेखक मानसिक बिखराव की समस्या का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करते हैं और वो ये पाते हैं कि संसार में विकसित से विकसित चोटी के जो देश है वहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या का गरीबी और अमीरी से ज़्यादा संबंध नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कुबेर नाथ राय की ख्याति किस रूप में है? तो उत्तर होगा ललित निबंधकार के रूप में। कुबेर नाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा 26 मार्च 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जमनिया क्षेत्र के मतासा गांव एक में किसान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, भवानी शंकरो वंदे निबंध में आकाश कुसुम अश्वनीड वृषभडिंब वंध्यापुत्र से क्या तात्पर्य है? तो आकाश कुसुम आकाश का फूल, अश्वनीड घोड़े का घोंसला, वृषभडिंब बेल का गर्भ, वंध्यापुत्र या वंध्या का पुत्र, ये सब असंभव चीज़ें हैं। इसी के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से कोई असंभव बात होती है तो उसके लिए ये कहा जा सकता है। अनिश्वरवादी किसे कहा गया है, किसे कहते हैं? अनिश्वरवादी कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे अनिश्वरवादी कहा जाता है। गिरमिट से क्या तात्पर्य है? तो गिरमिट उनको कहते हैं जो विदेशों में ले जाए जाने वाले मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रणिपात से क्या तात्पर्य है? तो प्रणिपात से तात्पर्य है कि चरणों में गिरना या कि नमन करना, झुककर नमन करना। अगला प्रश्न है, चेहरे और मूल्य टेढ़े मेढ़े, विकृत और विकलांग क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर होगा टूटे दर्पण के कारण, विकृत मानसिक दर्पण के कारण, दृष्टि भ्रम के कारण, भग्न आंतरिक व्यक्तित्व के कारण। इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है।
अगला प्रश्न है, ये दर्पण खरीदा बेचा नहीं जा सकता, फिर ये दर्पण हमारे मन में कौन रख देता है? तो उत्तर होगा विधाता। अगला प्रश्न है, ज्ञान, इच्छा और कर्म के प्रेरक कौन है? तो लेखक ने बताया है कि इच्छा शक्ति, मानस का इच्छा केंद्र ही सबसे बड़ा प्रेरक है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज की ब्यूरोक्रेसी, अमलातंत्र किससे रहित है, या कि उनका कार्य किससे रहित है? तो उत्तर होगा मूल्यबोध से रहित है, विवेक से रहित है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज की ब्यूरोक्रेसी या अमलातंत्र किससे रहित है? तो मूल्यबोध से रहित है। ये प्रश्न जो कि रिपीट हो गया। आगे देखिए, भग्न आंतरिक व्यक्तित्व की समस्या और उसे पुनर्वास देने की समस्या किस प्रकार की समस्या है? तो लेखक ने इसे आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में रेखांकित किया है या कि बताया है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में भग्न आंतरिक व्यक्तित्व की समस्या से ग्रस्त किन देशों की बात कही है? तो लेखक ने संदर्भवश रूस और अमेरिका जैसे समृद्ध देशों की बात कही है कि वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। लेखक ने अमेरिका के 1958 के आंकड़े भी निबंध में प्रस्तुत किए हैं कि वहाँ पर प्रति मिनट में कितने अपराध होते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध रोग विशुद्ध मानसिक है, लेखक किस रोग की बात कर रहा है? तो उत्तर होगा भग्न आंतरिक व्यक्तित्व या विखंडित आंतरिक व्यक्तित्व की। अगला प्रश्न है, जीवन की असली खुराक लेखक ने क्या बताई है? तो उत्तर होगा हाँ धर्मी चिंतन या कि प्रणिपात। मास का हिंदी क्या अर्थ है, या कि हिंदी में मास को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा जनता। अगला प्रश्न है, निबंध के अनुसार शिलाचार की कुटी को क्रमशः तुलसीदास, शंकरदेव, रामानुज ने क्या कहा है? तो उत्तर होगा तुलसीदास ने राम प्रेमपुर कहा है, शंकरदेव ने एक शरण कहा है, रामानुज ने उसे ही प्रपत्ति कहा है। अगला प्रश्न है, निबंध के अनुसार पराधित जाति की इच्छा शक्ति को कर्म की ओर मोड़ने का स्वप्न कौन देखते हैं? तो इसमें होगा, या कोई को आप कौन समझे, यानी कि कौन देखते हैं? तो उत्तर होगा तुलसीदास और समर्थ गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार या निबंध के आधार पर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी, या श्रद्धा और विश्वास स्वरूप पार्वती जी और शंकर जी की वंदना मैं करता हूँ, जिनके द्वारा सिद्धजन अपने अंतःकरण में विद्यमान ईश्वर को नहीं देख सकते। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मंजिल क्या है? सुख और शांति। श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही धर्म मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहता है। किसी भी धर्म का अनुयायी उसके मन मस्तिष्क में इन्हीं श्रद्धा, भावना और विश्वास के आधार पर अपने धर्म को स्वीकार करता है और उसका अनुसरण करता है। वह इन्हीं के आधार पर जीता है और आवश्यकता होने पर अपने जीवन का समर्पण भी करता है। यानी कि श्रद्धा और विश्वास किसी भी धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा और विश्वास ही है जो मनुष्य मात्र के हृदय में धर्मनिष्ठ बनाए रखते हैं। शिवत्व अर्थात जीवन के बुरे तत्वों का संहार ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख कारण, किंतु शिव अकेले अपूर्ण है, उसे उमा भी चाहिए। उमा अर्थात गुणों का अभिवर्धन, शिव का अर्थ असुरों का संहार, भवानी का अर्थ भावनाओं का परिष्कार। शिव के रूप में विश्वास दृढ़ होता है, कठिन होता है, पर भवानी के रूप में श्रद्धा सरल और सुखदायी होती है। अतः विश्वास जगाना हो तो श्रद्धा की शरण लेना चाहिए। श्रद्धा साधना को सरल बना देती है और सुख रूप कर देती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरे पद को आपके सामने इसलिए रखा है
क्योंकि ये पद ही इस निबंध का मूल आधार है। अगला प्रश्न है, जाने बिन होय न प्रतीति बिनु प्रतीतिन होई प्रीति पद में प्रतीति से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा पतियाना, विश्वास या विश्वास करना। अगला प्रश्न है, कुबेर नाथ राय को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर होगा 1992 में कामधेनु निबंध संग्रह के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार ज्ञानपीठ के द्वारा दिया गया। निबंध का कुबेर नाथ राय को निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी के लिए कौन सा सम्मान मिला? तो उत्तर होगा 1971 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, किरात नदी में चंद्रमधु के लिए कुबेर नाथ राय को कौन सा सम्मान और कब मिला? तो उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, जो कि 1987 में मिला था। अगला प्रश्न है, निबंध के अनुसार चेहरा और मूल्य का क्या अर्थ है? तो लेखक ने निबंध के अंदर लिखा है, चेहरा अर्थात व्यक्तित्व और मूल्य अर्थात संस्कृति, सभ्यता, धर्म, साहित्य, शिल्प, ध्यान, सब कुछ जिनकी आवश्यकता अनिश्वरवादी समाजवादी मानव समाज को हमेशा बनी रहती है। ईश्वर में आस्था रखने वालों को तो रहती ही है। अगला प्रश्न है, निबंध में एक जबरदस्त प्रतीक क्या है? तो उत्तर होगा दर्पण। अगला प्रश्न है, स्वांतः स्थमीश्वरम से क्या तात्पर्य है? अंतःकरण में स्थित परमात्मा देव या ईश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को इस चर्चा में शामिल करने का प्रयास किया है और आप निबंध को भी पढ़ें और इन प्रश्नों को भी पढ़ें। धन्यवाद।